पढ़ाना है तो पढ़ाना है, हम पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे भी हम छोटे बच्चों को तो नहीं पढ़ाते हैं ना। एक रील्स देख रहे थे हम लोग लाइव। ठीक है, एक बार बता देंगे कि वॉइस और इमेज, पहला मेरा एक ही सवाल है, अगर ये सही है तो सब कुछ सही है, वॉइस इमेज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो आप 15 मिनट का रीशेड्यूल हो गया था ना, थोड़ा हम बाहर थे तो कुछ चीजें है कि लेट हो जाता है। 15 मिनट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, एक देख रहा था, हम मर्दों का टीचर है, तो इतना रील्स वायरल हुआ उस इंसान का, वो सब काम नहीं करना है, धुआं उड़ाना है। मैं मर्दों को पढ़ाता हूं, मैं दरोगा को पढ़ाता हूं। आप लोग देखे होंगे एक इंसान था, अपना पूरा सुट्टा चल रहा है। तो ये सब चीजें नहीं करना ना, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। एक टीचर का काम बनता है, मैं तो टीचर नहीं, आपका बड़ा भाई हूं। ये शरीर हमारा नहीं है, हमारे मम्मी पापा का दिया हुआ है। तो नशा नहीं करना ना, कि सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, गुड इवनिंग सर। और सबसे खास बात है ना कि आपकी एक क्लास में लगवा दिया हूं त्रिमासिक का, 2 क्लास त्रिमासिक कर लेंगे। एक क्लास आज है शाम 7:30 बजे, तो सभी लोग उसको कर लीजिएगा, काफी फायदा होगा। और एक एग्जाम के एक दिन पहले हम क्लास लेंगे त्रिमासिक का, जहां से क्वेश्चन आपको रहेंगे, बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बातें नहीं, आप आराम से बना दोगे। तो ठीक है, तो आज शाम 7:30 बजे, आज रात 7:30 बजे आपकी क्लास है। ठीक है, तो नशा नहीं करने हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमको, मेरे कॉलेज में मैं बताना चाहता हूं, मेरे कॉलेज में बहुत सारे दोस्त थे, लड़का लड़की सब तो दोस्त रहता ही है। लड़का भी पी खा रहा है, लड़की भी पी खा रही है। हाँ हाँ, मॉडर्न जमाना है। हम बोले जमाना मॉडर्न हो, बट हम अपने शरीर में धुआं क्यों लें यार, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो। ये शरीर हमारा नहीं है। झारखंड बोर्ड आपका एग्जाम होगा तो आपको ही बताएंगे ना। तो आपका त्रैमासिक आज 7:30 बजे क्लास है, जिसमें हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे, और कुछ आपको ऑब्जेक्टिव बता देंगे, आपसे बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात है सर, किस पर क्लास है? यूट्यूब, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो नशा नहीं करना है। अब क्योंकि शरीर हमारा नहीं है, हमारे मम्मी पापा का दिया हुआ ये शरीर है मेरी जान, तो उस चीज का ख्याल रखना है। आगे हम लोग देखते हैं। और ये नहीं कि हम मर्दों को पढ़ाते हैं और तो मर्द आदमी सिगरेट पीता है। हाँ, भरत तिवारी के बारे में बोलिए, तो भरत तिवारी के बारे में क्या बोले यार। वो इंसान के पास जो चीजें हैं बहुत बड़ी चीज है यार। वो इंसान नहीं भाई, उसको हम भरत तिवारी को भगत सिंह मानता हूं यार। वो दूसरा भगत सिंह है, बिहार के लिए वो भगत सिंह, जो काम वो किए है यार, सैल्यूट है यार। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि वैसा ही अगले जन्म में हमें भी बना के भेजे। ठीक है, बस यही बोलना चाहते हैं, उनके लिए जितना बोले वो कम है यार। ठीक है सर, 1700 वाला बैच लिए हैं, 250। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं काम। अब हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग का काम है, हमारा काम है पढ़ाना। अब ये जो है, अब तो ये बैच खत्म हो गई है ना, अब तो उड़ान 2.0 चलता है। हम लोग के पास पढ़ना क्या है, आज हम लोग सीखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और आपने कंपोजिट फंक्शन रिलेशंस एंड फंक्शंस में हम पढ़ाए थे। उसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन, इसको भी आज हम लोग सीख लेंगे। और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हम लोग सीख चुके हैं, ये हम आपको सिखाए हैं, और यहां भी थोड़ा सा बता देंगे। उसके बाद एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ कुछ बेसिक हम चीजें पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंशियल एंड इसका ये सब हम लोग लगभग थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, लेकिन पहले विस्तार से इसे थोड़ा सा सीख लेते हैं, फिर इसे सीख लेते हैं, फिर इसे सीख लेते हैं, और फिर इसे। आज हम लोग इतना कवर कर लेंगे। ठीक है, इत्मीनान से सीखने की कोशिश करेंगे। मैं वादा करता हूं कि आप अपनी जब एग्जाम दोगे ना, अभी सिकवा गिला थोड़ा बहुत हो सकता है कि 2 क्वेश्चन कम बताए, 4 क्वेश्चन कम बताए। तो हम एक चीज हमेशा याद रखना है, क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी मुझे यह जानना है क्या मुझे नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी बउआ यह जानना है क्या मुझे नहीं पढ़ना है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं मैथ के लिए वो बहुत हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मतलब dy अपॉन dx, सॉरी
डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं। हमारे पास क्या है, हमारे पास होता था y बराबर एफ एक्स। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये अगर हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा बी गेट, ये क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा बी गेट हम लोग को प्राप्त होता है। तो अगर ये करते थे बाबुआ तो हमें आता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स, इसे एफ डैश एक्स लिखते हैं, ये सिंपल फंक्शन है, ये हमारे पास सिंपल फंक्शन है। अब हमारे पास रहेगा बउआ ऐसा y बराबर एफ और यहां है जी एक्स, ये हमारा जो फंक्शन हो गया यही आपके कंपोजिट फंक्शन हो गए, कोई बहुत बड़ा सा चीज नहीं है, यही से चैन रूल कहता है। लेकिन मैं चैन रूल को तो मानता ही नहीं हूं, चैन आई मेरे दिल को दुआ कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे y बराबर एफ और यहां है जी एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा बी गेट, तो यहां पर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे बउआ, और यहां पे मैंने कहा था जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे डीसी करेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे, एफ, तो एफ का डीसी एफ डैश, एफ के बाद इतना तो जी एक्स इंटू, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जी एक्स, तो जी एक्स का डीसी जी डैश एक्स, ये हमारे पास हो गया। इसी को लिखा जाता है चैन रूल, हो गया आपके पास कंपोजिट फंक्शन, या यहां पे चैन रूल एक निर्माण हो जाता है, चैन रूल। इसे आपको और तोड़ेगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स है, हम इसे डीसी करेंगे तो डी एफ, और यहां अगर जी एक्स है तो ये जो जी एक्स है इसके नीचे लिख देता हूं, इसके नीचे अगर आप जी एक्स लिखोगे तो जी एक्स आपको यहां लिखना होगा डी जी एक्स, क्योंकि डी जी एक्स से डी जी एक्स कट जाता है और यहां पे आपके पास डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना था। अब ये जो हो गया, यही चीज को ना मैंने डायरेक्ट लिख देता हूं, एफ का डीसी एफ डैश जी एक्स और जी का डीसी जी डैश एक्स, यही चीज तो मैं यहां पे लिख दिया कि एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, यानी इसी को बोलते हैं जैसे जैसे पढ़वे भौजी वैसे वैसे डीसी करवे भौजी, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे डीसी करेंगे। इसी पे हमारा एक्सरसाइजेज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 है। इसे क्वेश्चन कहता है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारे कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। तो हमने कहा कि इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आप लिखोगे डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा डी एक्स। तो मैंने कहा था साइन का डीसी, जितना बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला याद है, कैलकुलस आपका कंप्लीट है। साइन का डीसी कॉस एक्स, फिर एक्स पे पावर एन का डीसी, एन आगे आ जाएगा, एक पावर कम, फिर हमारे पास कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, कांस्टेंट का डीसी 0 होगा, कांस्टेंट का डीसी 0 होगा। तो जैसे जैसे पढ़बै भैया, जैसे जैसे पढ़बै दीदी, जैसे जैसे पढ़बै भौजी, जैसे जैसे पढ़बै जीएफ, जैसे जैसे पढ़बै बीएफ, कुछ भी कर लीजिए, याद होनी चाहिए, मैथ रटने का चीज नहीं है, खेलिए। मैं एक खिलौना जी भर के खेलो, जब जी भर जाए दूसरा फैक्ट्री खोल लो, आप ही ने बनाई ऐसी हालत मेरी, आप ही पूछते हैं ये क्या हो गया। तो जैसे जैसे पढ़बै दीदी, जैसे जैसे पढ़बै मम्मी, जैसे जैसे पढ़बै चाची, जैसे जैसे पढ़बै मौसा। कौन बोलता है रे साउंड प्रॉब्लम है, कौन है, बाड़ मार मारब, बाड़ मार मारब। चैन रूल को हमने रूल नहीं मानता हूं, एन रूल चैन रूल, हम बस एक ही चीज मानते हैं, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। तो साइन का डीसी लिखेंगे कछुआ कॉस, साइन के बाद इतना तो कॉस के बाद इतना। फिर आप क्या पढ़ोगे, साइन का डीसी किया, अब तुम क्या पढ़ोगे, एक्स स्क्वायर, पावर आगे आएगा एक पावर कम, फार्मूला पावर वाला, पावर आगे आएगा एक पावर कम। फिर तुम क्या पढ़ोगे, फिर तुम पढ़ोगे 5, 5 क्या है, 5 क्या है, 5 क्या है,
आ जाइए 5 के, चल जाइए क्वेश्चन बना के। आपने गाना सुना होगा, आ जाइए 5 के, चल जाइए क्वेश्चन बना के। तो एक क्या है आपके पास 5, 5 क्या है कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, 0 नहीं लिखेंगे। अब इसी को सजा के लिखेंगे 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 आंसर। कुछ लोग बोलेगा ऐसे नहीं होगा ना, तो टेन रूल टेन रूल टेन रूल टेन रूल टेन रूल टेन रूल। तो आपके पास इसे लिखेंगे साइन एक स्क्वायर प्लस 5, जो एजा है वो यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5, और यहां तुम लिखे हो तो ऊपर में लिखो एक स्क्वायर प्लस 5। इतने ये कट गया, और नीचे क्या है dx, नीचे क्या है dx। अब तुम कर दो, साइन कर दी थी कॉट 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 कॉट, फिर एक्स स्क्वायर का डीसी 2 है। कब जाओगे नवादा नालंदा? कौन 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 पूछ रहा है? हम पूछ रहे हैं, मैंने देखने के लिए। वो माइक ऑफ करो। 1 सेकेंड माइक ऑफ कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, वॉइस अब आ रहा होगा। अरे माइक बंद किए थे, एक सर आए थे उनसे बात कर रहे थे। बाण मार मारा, लिख रहा है कि कौन आया था। अब आवाज जा रही है, अब आवाज जा रही है आपको? हेलो चल जी जी जी, बाफलिंग प्रॉब्लम, बाफलिंग नहीं था बउआ, कोई पास में आ गए थे तो उन्हीं से थोड़ा सा बातें कर रहे हैं। बताओ कौन आए होंगे? ठीक है, बाहर मार मार। अब एगो लिख रहा है जीएफ थे। कुछ भी लिख दो यार, तुम लोग को लिखने में क्या लगता है। सर आज मेरा जन्मदिन है, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात है ना कि आज रात कितने बजे क्लास है यूट्यूब पे, पहले ये बताओ, देखते हैं याददाश्त किसका तेज है। आज रात कितने बजे यूट्यूब पे मैथ का क्लास है? 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और 1 नंबर वाले, ये बता दो, हम देखना चाहते हैं कितने लोग को। और क्लास जब खत्म होना तो सब लोग जाके पहले उसको लाइक कर लेना। और एक क्लास हम और लेंगे त्रिमासिक का, 7:30 नहीं रे बउड़ाहा, देखो 7 7:30 में इसको पता नहीं चलता। 7:30 बजे आपको प्रैक्टिस त्रिमासिक में अच्छा नंबर लाना है। ऐसे नहीं गए कलम उठा के चल आए, आ जाइए त्रिमासिक में बना दिए पूरा क्वेश्चन। सो 7:30 बजे आपकी क्लासेज है। और दूसरी एक आपके पास हम्बल रिक्वेस्ट है, सबसे बड़ी बात है जानते हो क्या? जब क्लास यूट्यूब पे खत्म हो ना तो कमेंट जरूर कर देना, ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। हम कमेंट को डायरी पे लिखते हैं, जो बच्चा रेगुलर क्लास करता है ना उसके कमेंट्स लिखते हैं, अंत में उसके साथ बहुत फायदा होता है। वीवीआई क्वेश्चन हो, ये हो, तो उसके मेल तक नोटिफिकेशन हम डलवा देते हैं, क्योंकि वहां पे आपकी मेल रहती है ना, तो मेल तो आ जाता है। तो बढ़िया जो कुछ पीडीएफ हो चाहे ये हो तो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं ना, तो आप उसका टेंशन नहीं लेने हैं।
इसलिए जितने लोग हैं जो शुरू से जो कमेंट करता, हाँ भैया आज का क्लास अच्छा लगा, ये लगा, वो सारे लोग, चाहे वो झारखंड वाले हो, चाहे वो बिहार वाले हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। सर गई तो जब क्लास खत्म होना तो ये काम जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कमेंट जरूर कर देने हैं। अब कहता है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका डीसी तो 1 मिनट में देखते कर देंगे। कॉस का डीसी माइनस साइन, कॉस के बाद अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स, और साइन का डीसी क्या है, कॉस एक्स, खत्म। देख के कर देंगे ना। ये स्पीड आपको आ जानी चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब ये तुम रटोगे। जैसे जैसे पढ़वे भौजी वैसे वैसे डीसी करवे भौजी, ठीक है। ये आपके पास स्पीड, तो हम इसको लिखेंगे। पहला काम डी कॉस, तो बेसिक फॉर्मूला अगर याद है तो डीसी कुछ नहीं है, पहले क्या है कॉस, तो कॉस का डीसी क्या होगा, माइनस साइन, कॉस के बाद इतना तो साइन के बाद इतना तो साइन एक्स। फिर हमारे पास क्या है, कॉस का तो हो गया, अब क्या पढ़ेंगे, साइन, साइन का डीसी कॉस एक्स। एक मेथड ये, एक डायरेक्ट आप लिख दिए। तीसरा जो हम लोग काम करेंगे वो आपके पास है कॉस, यहां है साइन एक्स, और नीचे आपके पास क्या है, नीचे हम लोग कर देंगे, अगर यहां साइन एक्स है बउआ तो यहां साइन एक्स लिख दो। इसी को बोलता है अगर यहां साइन एक्स है तो यहां साइन एक्स, ऐसा इसलिए क्योंकि साइन एक्स से साइन एक्स कट जाए। हमें क्या चाहिए, डीएक्स, नीचे में चाहिए डीएक्स ना, और यहां लगा दो डीएक्स। अब कहेगा जो यहां वो यहां, तो कॉस का डीसी माइनस साइन, और यहां क्या है साइन एक्स, फिर साइन का डीसी क्या है, कॉस एक्स। अब इतना करना अच्छा लगता है, ऐसे कर लो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर दो। हम तो ये कर देंगे, हम ये करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये बनेगा, ये तो हम डायरेक्ट बताया था कि एक्स एक्स मिला, मिला क्या नहीं, ए, एक्स एक्स मिला, मिला क्या नहीं, ए, तो ए से क्या करेंगे बउआ, बताओ इसमें कितना से होगा गुना। सभी लोग लिखेगा, प्यारे छोटे भाई एवं प्यारी छोटी बहन। सर जी जीएफ को देखे, आपकी जीएफ को देखे थे मुस्कुराते हुए, तो जीएफ नहीं है यार, हम लोग हस्बैंड मटेरियल हैं, ठीक है। कितना से होगा गुना, कितना से करवाई गुना, सब लोग लिखेगा, लिख बउआ, अले ओ बउआ मेरे बाबू, कितना से होते है गुना। हम एग्जाम में लिखने का कला बताएंगे। हम नालंदा जिला के 10th एंड 12th दोनों का टॉपर हैं, तो हम आपको बताएंगे लिखना कैसे है एग्जाम में। वो अभी नहीं, अभी बनाना तो सीखो, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। एक बार में सब कुछ मत सीखो, धीरे धीरे। पहले मुलाकात होगी, नैनो से बार होगी, धीरे धीरे कोशिश करोगे, नंबर लोगे, आईडी लोगे, सब धीरे धीरे होता है ना, एक बाइक कैसे हो जाएगा। तो पहला एक्स एक्स मिला, मिला क्या नहीं, ए से करेंगे गुना, और साइन का डीसी कॉस ए एक्स प्लस बी। क्या जुट्टल क्या घट्टल से मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहां देखोगे, अब मेरी जान यहां पे आपके पास साइन ए एक्स प्लस बी था, मैंने कहा जो यहां वो यहां, ऐसे। अब ऐसे हम नहीं बनाएंगे, हम बनाते ही नहीं है, ए एक्स प्लस बी और नीचे डीएक्स, क्योंकि ये कट जाएगा ना, नीचे क्या होगा डीएक्स। अब साइन का डीसी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखोगे ए एक्स का डीसी, एक कांस्टेंट था, ए बाहर रहेगा, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0। अब यही को ए को आगे लिख लिया तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट मैं पहले सिखाता हूं, इतना स्पीड, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में रहेंगे। तो चैन रूल, मोटरसाइकिल रूल भी मैं सिखा रहा हूं, इसको देखते के साथ पहला जो काम है सेक का डीसी, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो सेक के बाद है इतना तो सेक टैन रूट एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सेक का डीसी क्या होता है, टैन, और सेक के बाद इतना तो टैन के बाद इतना, टैन रूट एक्स। पहले इतना स्पीड होनी चाहिए, फिर टैन का डीसी सेक स्क्वायर, तो टैन के बाद इतना तो सेक स्क्वायर के बाद इतना। फिर क्या करेंगे, फिर रूट का डीसी, रूट पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे सेक तो सेक का डीसी, टैन तो टैन का डीसी,
पढ़ेंगे रूट का टीसी सेक स्क्वायर, फिर पढ़ेंगे रूट का टीसी 1/2 रूट एक्स से रूट एक्स काटेंगे नहीं, आंसर। ये स्पीड, ये पहला है। दूसरा हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, सेक tan रूट एक्स बटा डी एक्स। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे डीसी करेंगे, तो सेक का तो सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स नहीं कटेगा क्योंकि ये इसके आर्गुमेंट में है। अब इसका तीसरा जो हम लोग करते हैं, जो लोग अक्सर करवाता है, यहां सेक tan रूट एक्स बटा डी एक्स। हम लोग यहां चाहते हैं, देखोगे यहां सेक के बाद tan रूट एक्स, तो इसके नीचे ये लिख दो tan रूट एक्स, tan रूट एक्स। अब यहां tan रूट एक्स, तो यहां tan रूट एक्स, यहां tan से tan रूट एक्स से tan रूट एक्स कटेगा। आप देखोगे यहां tan रूट एक्स है, तो यहां दे दो नीचे रूट एक्स, यहां रूट एक्स और यहां रूट एक्स। अब सही है। अब रूट एक्स यहां दिए हो तो आपको यहां देना होगा रूट एक्स। क्यों? क्योंकि रूट एक्स से रूट एक्स कट जाना चाहिए, आपके पास फाइनल नीचे में डीएक्स हो, तो जो यहां है उसके नीचे लगा दिया, नीचे लगाया तो ऊपर, क्योंकि ये कट जाए बैलेंस कर दे। अब यहां रूट एक्स है तो नीचे रूट एक्स दिया, अब यहां भी रूट एक्स दिया, क्योंकि डी रूट एक्स से डी रूट एक्स, सोचिए कि खत्म हो गया है। और फाइनल यहां पर क्या मिला? डीएक्स। अब जो देखोगे यहां पे tan रूट एक्स है, यहां डी tan रूट एक्स है, तो सेक का डीसी क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू, तो सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, tan रूट एक्स। ये सेक का डीसी कर दिया, सेक एक्स इंटू tan एक्स। tan का डीसी क्या होगा? सेक स्क्वायर। फिर रूट का डीसी क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत यहां तक है तो बताओ, किसी को कोई डॉट, कोई परेशानी? तो मैं देख लेता हूं ये डॉट वाला काम क्यों नहीं करता है भाई, सारा के सारा बोर्ड खराब हो गया है। ओ जा डाउट, बातों को तेरी हम भुला ना सके। भैया सेकेंड 9 निरसी भारती राजा, टाइम पास मच करे। कौन टाइम पास कर रहा है? लादन बेटा टाइम पास, फगुनिया कॉल कर दी, लादन टाइम पास, टाइम भी पास कर रहा है। शाल रूट एक्स दोनों से अलग है। देखो यहां पे रूट एक्स अलग अलग है, यहां देखो रूट एक्स है, यहां रूट एक्स है, रूट एक्स है, तो रूट का डीसी 1/2 रूट एक्स हो गया ना। अब रूट एक्स से रूट एक्स इसलिए नहीं कटेगा बउआ, क्योंकि ये इसके आर्गुमेंट में है, ये इसके आर्गुमेंट में है। आगे चलिए सर, हो गया, बन गया, चल बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अतुलबा तू पढ़ता नहीं? अरे अतुलबा, अतुल भाई तू ना पढ़ता है? क्या करता है अतुल? नाम तो बढ़िया रखा गया है। लव यू जिया, बहुत अच्छा। मनीष गुप्ता, लव यू जिया, बहुत अच्छा मनीष। लव यू जिया, मनीष बोल रहा है जिया को लव यू जिया। जिया तो जी जाएगी लेकिन तू मर जाएगा मनीष। मोहब्बत बड़ा खराब चीज है, समझ में आया? गरीब आदमी अगर मोहब्बत कर लेना तो मौत के बराबर होता है दर्द। मोहब्बत गरीबों के लिए नहीं बना है यार, मैंने बार बार बोला है। जब भूखमरी, बेरोजगारी, जिम्मेदारी और एग्जाम दरवाजे के अंदर से प्रवेश करता है तो ये प्यार ससुरा खिड़की तोड़ के भाग जाता है। अब तुम्हें बेसिक फार्मूला याद नहीं है, चला है प्यार करने, नहीं बोलता है बाप मर गए अंधेरा में, बाप मरे अंधेरा में, अब बेटा बनता है पावर हाउस, हम पूरा रोशनी कर देंगे। याद नहीं करते हैं ये फार्मूला, याद करना था ना। छेक का जी छी, चेक एक्स इंटू टाइन एक्स होता है मम्मी, ओहो। फिर बताया गया था, ओहो लदा टाइन का दूध दीती है ना,
6 का स्क्वायर एक्स है, लेकिन आपको तो जिया याद है, आपको जिया याद है, लेकिन ये सब होता है। यहां एक्स था और यहां एक्स है, यहां एक्स के जगह चैन रूट एक्स है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां चैन रूट एक्स लिख देंगे। दिमाग में नहीं घुस रहा है, दिमाग में तो जिया घुस गई है। तो बउआ यहां एक्स के जगह की है, आंख से देखू, आखिया ऐसे, आखिया से तो जिया के देखा हूं, एजा एक्स है, एक्स के जगह चैन रूट एक्स, तो चैन रूट एक्स, एजा टेन है और एजा एक्स, एक्स के जगह की है, पते नहीं चल रहा है। अरे सेक के बाद वाला एक्स है, तो टेन टेन रूट एक्स, हो यहां पर टेन एक्स है, एक्स के जगह की है लूट एक्स है, लूट एक्स, तो लिख दो 6 का स्क्वायर एक्स के जगह लूट एक्स। फिर तुमको बताया था कि रूट एक्स का जो डीसी है ना, पीछे वाला को घूर घूर के देखना पड़ता है, जो पीछे घूर घूर के देखता है उसे प्यार कहते हैं। इसे नहीं कहता है पलट के देख ली तो प्यार है। बउआ पलट के देख ली ना, अब इससे आसान और क्या मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना, कैलकुलस है, बाल उड़ जाते हैं लोग को समझने में, क्या करें। अब तुम देख नहीं पाते हो यार, अब हम नहीं कुछ कर सकता हूं। मैंने कैलकुलस में अपना दिया, रिया लाया, जिया लाया, मां लाया, अब क्या कर सकते हैं, इसके घर पे कुछ नहीं करते हो। ये बनेगा, आपको ये याद नहीं होगा, u बटा भी डी एक्स, फार्मूला बताए थे, भी है नीचे वाला का वर्ग, नीचे वाला बाहर u का डीसी, u बाहर भी का डीसी, ये आपको याद नहीं होगा। अब जब यहां देखोगे, जब ये है हमारे पास जान, इसका डीएक्स करना है, तो भी का स्क्वायर, भी नीचे वाला को, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, नीचे वाला बाहर होगा तो कॉस सी एक्स प्लस डी बाहर होगा, डीसी किसका होगा, साइन ए एक्स प्लस बी का, फिर माइनस होगा, नीचे ऊपर वाला बाहर रहेगा तो साइन ए एक्स प्लस बी, डीसी किसका होगा, नीचे वाला का, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी का, किसका डीसी होगा, सी एक्स प्लस डी का। अब मैंने कहा साइन का डीसी क्या होगा, यहां पे सब बताओ, इसका डीसी क्या होगा। अब ये नहीं बताओगे ना तो बड़ी मार मारेंगे। सी एक्स प्लस डी, यहां पर क्या होगा, इसका डीसी साइन ए एक्स प्लस बी का डीसी क्या होगा बताओ, ये तो बताना पड़ेगा ना, ये क्या होगा। सभी लोग बताएंगे साइन ए एक्स प्लस डी का डीसी क्या होगा, कौस नहीं पूरा लिखो ब्रैकेट के साथ, रमन कुमार पूरा लिखेगा, जिया कुमारी पूरा लिखेगा, तन्नू यादव पूरा लिखेगी, पूरा बताइए। अभी तक सब गलत बता दिया है, बहुत अच्छा, एक वो सही बताया था। सर ये कौन सा लेक्चर है पलबीन, ये 6वां लेक्चर है सर, एनसीईआरटी देख, अरे छुटुंडरा, अरे छुटुंडरा, एनसीईआरटी बता रहे हैं, एक बच्चा लिखा साल एनसीईआरटी, अरे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5, एनसीईआरटी तुमने कभी खोल के देखा है, इसने बोलता है तुमने AK-47 चलाया है, कौन है ये लोग, ये एनसीईआरटी ही है। बउआ साइन का डीसी एक्स, एक्स मिला, मिला क्या नहीं, ए जो नहीं मिलेगा उससे करेंगे गुना, और साइन का डीसी हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस एक्स, एक्स यहां देखोगे सी एक्स प्लस डी था ना, सी एक्स प्लस डी है, ये सी है, तो एक्स एक्स मिला, मिला क्या नहीं सी, तो सी से करेंगे गुना। कुछ नहीं घर पे पढ़ते हो, रात दिन रील देखते हो, जो खूबसूरत लग जाता है उसको 2-4 बार देखते हो, मोबाइल में लगता है घुस जाएगा, बाहर निकलो मोबाइल से, वो मोबाइल में खूबसूरत लग रही है, पास में जाके देखोगे ना तो बदसूरत लगेगी। मोबाइल से बाहर निकलिए, तुम लोग को रील देखता होगा, नहीं बोलता है तू मेरे इतने पास मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी,
भाई वो लड़का लड़की बोलती है तू मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। लड़का बोलता है मैं बर्बाद होना चाहता हूं। तो हो जाओ बर्बाद। मोबाइल में खूबसूरत खूबसूरत रील देख लेता है, वाह क्या खूबसूरत है, उससे बाहर निकलो। वो मोबाइल में देख रहे हो, रियल में ऐसा कुछ नहीं है, वो एडिटिंग का दम है। अब यहां एक्स एक्स मिला, मिला क्या नहीं, सी, सी से बाहर आओ, कॉस का डी सी साइन, तो साइन सी एक्स प्लस डी। अभी सबको काट के डाल देगा इन लोग रील में, हमको भी बदनाम करेगा इन लोग, जरूर काट के कोई डालेगा। कुछ बोलो उसको काट के डाल देना है कि अमोक भैया ने ये कहा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। गलत बात नहीं बोलते हैं ना। अरे तुम क्या, मास्टर तक रील देखता है, मास्टर भी रीलबाज हो गया है ना। बच्चा क्या जाने, बच्चा क्या, हमारे साथ बहुत सारे टीचर हैं, वो रात भर मोबाइल में रील देखते हैं। हम कहें पुतरुआ के कैसे डांटते होंगे जी। रील से बाहर निकलो वरना रीलबा खा जाएगा। छोड़ दिए सर, बहुत अच्छा, कट गया रील, हमको पता है ना काट लेगा तुम लोग। ये बनेगा, इसको बना के हम आगे बढ़ेंगे इंप्लिसिट फंक्शन पे। पहला काम तुमको आपको बताए थे, u इंटू भी का डीसी, u बाहर होगा भी का डीसी, भी बाहर होगा, एक बाहर एक अंदर, u बाहर भी अंदर, भी बाहर u अंदर। समझ रहे हो, डबल के साथ चक्कर चल रहा है बाबू भैया। हाँ हेलो, तुम कहां बिजी थी? अगर तुम फोन लगाओ, उसका फोन अगर बिजी बता दे, चाहे आजकल के लड़का लड़की तो टॉक्सिक हो गया है। अगर 12 बजे रात अगर ऑनलाइन दिखाई दे दिया तो लगता है कि करेजा पे सांप लौट गया। तुम ऑनलाइन कहां था, तुम ऑनलाइन कहां थी? वही थे। समझ में नहीं आ रहा है, भूसा भरा हुआ है दिमागवा में। 2 बजे रतिया में कौन चाचा चाची जगल रहता है? फिर भी नहीं, रिया के पास बात कर रहे थे, 2 बजे बात कर रतिया में रिया के पास, पवन से बात कर रहे थे। अरे हवा है पवन, तुम लोग इतना टेंशन में जीते हो। एक बच्चा हमें लिखा, सर मैं बहुत टेंशन में जीता हूं। हम बोले क्या हुआ भाई? कहा सर मेरी वाली 2 बजे तक ऑनलाइन रहती है। तो हम बोले वो अब तेरी वाली नहीं है, तेरा वाला नहीं है, ऑनलाइन रहती है। इसलिए बचो इस सब चीज से। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। चंदा कुमारी, तो आपका कमेंट देखा है, वो भी बताएंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिए, हमें सब पता है। वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का क्वेश्चन है, डिफरेंशियलिटी का वो बताएंगे, सारा क्वेश्चन बताएंगे। आप देखोगे अब यहां पे जो चीजें है, यहां पे cos x क्यूब है, यहां साइन स्क्वायर x पे पावर 5 है, यही क्वेश्चन है, या जो भी रहे आपके पास चीजें। हाँ सर मैं क्लास में हूं, बोलिए। ठीक है, मैं 10 मिनट बाद बताता हूं। ठीक है, तो यहां से देखोगे कि आपके पास cos x क्यूब है, अगर साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रहेगा उसी को बना देंगे। u के जगह क्या है, u के जगह cos x क्यूब है, इसको बाहर कर दो, तो cos x क्यूब बाहर करेंगे और इसको हम लिख सकते हैं साइन x पे पावर 5 का होल स्क्वायर बटा dx। अब ये बाहर होगा साइन स्क्वायर x पे पावर 5 और डीसी करेंगे cos x क्यूब का। अगर ये तुम सीख गए तो तुम सीख गए। और मैंने कहा था जैसे जैसे पढ़वे भौजी वैसे वैसे डीसी करवे भौजी, चाहे जैसे जैसे पढ़वे भैया वैसे वैसे डीसी करवे। पहला काम हम पढ़ेंगे साइन, तो साइन पढ़ोगे तो पावर नाराज हो जाएगा। साइन पढ़ोगे मेरी जान तो पावर नाराज हो जाएगा। पहले पूजा पावर का होला, जिसके पास पावर है उसी के पास टावर है।
जिसके पास पावर है उसी के पास टावर है। तो पहले हम देखेंगे पावर, तो यहां से हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। पावर 2 है तो पावर आगे आएगा और एक पावर कम, तो साइन एक्स पे पावर 5। हमने किसका डीसी किया? पावर का। अब डीसी किसका करेंगे? साइन का। तो साइन का डीसी कॉस एक्स पे पावर है तो एक्स पे पावर 5। पहला पावर का डीसी, पावर आगे एक पावर कम, 2 में से एक कमेगा तो 1। अब दूसरी बात, साइन का डीसी कॉस एक से पावर तो एक से पावर 5। अब डीसी किसका करेंगे? एक्स पे पावर 5 का, तो 5 आगे आएगा एक पावर कम। यहां पे क्या है? साइन स्क्वायर, तो लिख भाई साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5। दूसरी बात, यहां डीसी किसका करेंगे? कॉस। जैसे जैसे पढ़बई मोछू वैसे वैसे डीसी करबई मोछू। तो कॉस का डीसी क्या होगा? माइनस, तो माइनस साइन एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब। कॉस का डीसी माइनस साइन, हा 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 हा, हंसने वाली बात नहीं है। कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स क्यूब। अब डीसी किसका करेंगे? अब डीसी किसका करेंगे? एक्स क्यूब का, तो पावर आगे एक पावर कम, और यहां प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये चीजें कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, हाथ को खोल के रखिए, क्लास कम से कम जो है ना यू देखोगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मसल देंगे 2 मिनट, इसको देखते के साथ स्पीड इतना। नेहा कुमारी बेटा मेहनत करो, तुम बहुत कुछ नहीं पढ़ती, एकदम बोक्की हो। हमने एक ही चीज, तुमको बेसिक फार्मूला याद करना है। पहला काम कहा कि इसमें इस्तेमाल होगा, देखोगे इसमें इस्तेमाल होगा कि बेसिक फार्मूला नेहा तो बउआ पढ़ावे के चक्कर में रहते हो, कांस्टेंट बाहर होगा। दूसरा मैंने बताया हूं कि रूट का डीसी क्या होगा। अब ये सब इसमें इस्तेमाल होगा। अब ये याद नहीं आ रहा है तो उसके लिए ना आगे पीछे करना पड़ता है किसी को। फिर क्या है? कॉट। कॉट का डीसी क्या होगा? एक साथ इसमें इतना फार्मूला इस्तेमाल होगा। फिर क्या होगा इस्तेमाल? एक्स पे पावर एन, एन आगे एक पावर कम, इतना फार्मूला इसमें एक साथ इस्तेमाल कर देंगे। पहला काम डीसी है। अब 2 नंबर है तो 2 कहां जाएगा? बाहर। 2 नंबर है तो 2 कहां जाएगा? बाहर। तो 2 नंबर था, 2 गया बाहर। अब बचा क्या? रूट कॉट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। और आपको कहा गया था कि जैसे जैसे पढ़बे भैया वैसे वैसे डीसी करबे भैया। तो पहले की पढ़बे? बोली बहनी नेहा, बहनी नेहा, ओ नेहा नेहा बोल बहन, पहले क्या पढ़ेंगे? बिटुआ, अरे बिटुआ खाली बौल मारता है। सबसे बड़ी बात बिटुआ, पहले तुमको क्या पढ़ोगे? अब तुम बहुत बकलोल हो ले बिटुआ, आंख हिलाइज कलबाओ। बिटुआ, बिटुआ को बोलो, उसको पकड़ो, उसको डेंगाओ, सामने रहो तो उसको हम कूटे बिटुआ को, छोटका भाई वाह बिटुआ को। बिट्टू मेहनत करो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना तो तुम समझो बहुत बड़ा लेल्हा हो। लेल्हा कैसे बन गए? तुम पढ़ते नहीं हो, एक भी चीजें का रिवीजन नहीं करते हो। पहले क्या दिखाई देगा? रूट। रूट का डीसी क्या करोगे बताओ? पहले क्या देखोगे? रूट। तो रूट का डीसी आपके पास कहता है मुठिया में पकड़ लो। मुट्ठी में पकड़ाता है, मुठिया में पकड़ लो और यहां लाके छोड़ दो। अब तुमसे मुट्ठी में नहीं पकड़ा रहा है तो हम क्या करें मेरी जान? गलती हम में नहीं, गलती तुम में है। मुट्ठी में पकड़ लो, यहां लाके छोड़ दो, तो आपके पास हो जाएगा 1/2। रूट का डीसी 1/2। मुठिया में पकड़ के यहां लाके इसे छोड़ देलक। मुठिया में पकड़ लो, मुट्ठी में पकड़ो, मुट्ठी में पकड़ो, यहां लाके छोड़ दो। नहीं पकड़ाया तो तुम हो नल्ले। आपने रूट का डीसी कर दिया। अब मेरी बात है मेरी जान, अब तुम क्या पढ़ोगे? सब लोग बोलो, अब क्या पढ़ोगे? अब क्या पढ़ोगे?
अब तुम पढ़ोगे कॉट, अब तुम पढ़ोगे कॉट, कॉट का डीसी क्या होगा? अब कॉट का डीसी, अब पढ़ोगे कॉट, तो कॉट का डीसी होगा माइनस कौसेक स्क्वायर। अब पढ़े भाई कॉट, तो माइनस कौसेक स्क्वायर, यहां एक था, यहां एक हो गया, यहां है एक चच कॉइल, तो यहां एक चच कॉइल हो जाएगा। ही। अब क्या मैं करूं रे? अब यहां नाच गाना मैं करूं, साड़ी उड़ी पहन के, जो तुमको समझ में आए। अब तुम लोग को एक ही काम बचा है कि अमोघ भैया साड़ी पहन के आए तब मैथ पढ़ाएं। अब इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता है? अब दूसरी बात, अब क्या पढ़ोगे? एक्स स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगा। पावर कितना है ले? अले बिटुआ, बिटुआ पावर कितना है? बिटुआ बोलेगा एक सच कॉइल में पावर कितना है रे बिटुआ? रे बिटुआ, अरे बिटुआ, रे बिटुआ, नेहवा बताओ, दुए गो के दिक्कत है, पावर कितना है रे बिटुआ? उसको पता नहीं चल रहा है। दो, तब पावर कहां आता है? आगे भैया, आगे आवेगा। और एक पावर क्या होता है? घटता है। याद करी रे बिटुआ, पबलवा आगे आता, एक पबलवा घट जाएगा। जब पावर दो था, दो आगे आ गया, एक वो घट गया, तो 2x। इससे ज्यादा आसान अब हमसे नहीं होगा, गोर लगते हैं, माफ कर देना। अब इससे आसान अब हम यहां नाच करें? कैलकुलस है, थोड़ा मेहनत लगेगा। हमने इसको आसान करने की कोशिश की। इसी बात पे आईआईटी कानपुर हमें सर्टिफिकेट दिया भाई कि तुम कैलकुलस अलग ढंग से सोचते हो। अब यहां से क्या होगा? 2 से 2 तुम काट सकते हो, -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये तुम कर सकते हो। अब मैं आसान नहीं कर सकता ना, मेरे पास एक पैरामीटर है। चलोगे, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे की चीजें। देखोगे, अब ये देखोगे, अब इसको तो कच्चे चबा जाएंगे, इस क्वेश्चन को कच्चे चबाएंगे। अरे बिटुआ, चबाओ इसको। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 फार्मूला, कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स, फिर रूट का डीसी 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। एक लिख रहा है भैया आज केवल एनसीआर। अरे नहीं, अरे हमरा 12 बजे रात के वीडियो कॉल करता है इन लोग कि एनसीईआरटी का फला क्वेश्चन नहीं हुआ भैया। ए भैया 12 बजे रतिया में। अरे हम भैया है भाई, हम वो नहीं है जिसको तुम 2 बजे रात में भी कॉल करोगे तो उठा लेगा। हम सोने वाले आदमी हैं रात में। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं करवा आजी, सुना हूं जाइचे जाइचे पलबो ओइचे वैचे डीसी करबो। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे डीसी करेंगे। तो पहले पलबे कॉट, कॉट के दी थी माइनस साइन, यहां है रूट एक्स तो यहां होगा रूट एक्स। दूसरी बात, अब तुम क्या पढ़ोगे? अब हम पढ़बे रूट एक्स, तो रूट एक्स का डीसी हमर भाईबा हमरा बतैल के है। कौन भाईबा? अपना माई का सहोदर बेटा अमोघ भैया। कहा कि रूट का डीसी 1/2 रूट एक्स, तो यहां लिख देंगे 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये इसके आर्गुमेंट में है। 10 बार आया है आपके बोर्ड्स एग्जाम में, 10 बार 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन, 10 बार। लैला तू लिख के ले ले। देखिए एक विवेक लिख रहा है, हेलो मास्टर साहब, बहु प्रणाम। प्रणाम विवेक भैया, प्रणाम, आप ही मेरे बाप हैं।
हेलो मास्टर साहब, प्रणाम प्रणाम विवेक भैया, प्रणाम। भैया का आप मेरे पिता हैं, आप ही पिता हैं मेरे। प्रणाम 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 बिट्टू। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताओगे, बाकी मजा फिर की ले रहा है। चलोगे? चलेंगे, कोई डाउट किसी को नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन है उसको हम लोग आगे करेंगे। अब हमारे पास आता है डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। ये कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। अब मैं एक पोल पहले करता हूं, यहां तक कितने लोग समझ गए हैं? यहां तक कितने लोग समझ गए हैं? ऑप्शन ए, मैं पहले पोल करवाऊं, देखता हूं कितना लोग समझ गया है। मैं, ऑप्शन बी, मैं नहीं। कितना लोग अभी तक जो मैं पढ़ाया हूं वो समझ गए हैं? कितना लोग अभी तक समझ गए हैं? बताओ। मैं नहीं। ऑप्शन ए या बी में जवाब देंगे। कितना लोग समझ गए हैं? ऑप्शन ए या बी में जवाब देंगे। कितना लोग समझ गए हैं? दिल पे रटना करना है ना, ऐसा नहीं ए बी नहीं देना है, ऑप्शन ए जवाब देना है ना, ऑप्शन ए या बी में जवाब देना। कितना लोग समझ गए हैं? जो समझ गए वो जरूर लिखेंगे, क्योंकि 2-4 को रहेगा ना वो पैर खींचने वाला हो, वो खींचेगा पैर, आपको आगे बढ़ने सिलेबस नहीं देगा। वो चाहेगा कि सब ले ला रहे। एक वो बच्चा तो कुछ उससे पूछो, छौन प्रॉब्लम है, इलाज करवा लो कान का। कितना लोग समझ गए हैं? चलोगे? कैलकुलस है, अगर 40% भी समझ लिया तो बहुत है, इसे मुझे लगता है 80 से ऊपर समझ गया होगा। 87% बच्चे ने समझ गया, बाकी तो का कोई तो उपाय कर लो, बाकी तो रात भर क्या कर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आगे चल के बताएंगे, अभी और कंसेप्ट को शार्प होने दीजिए। अब अभी और तेज होइए, ठीक है? हम सारे क्वेश्चन करेंगे, मुझे सारा पता है कि किस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कितना करवाया हूं, ठीक है? तो आप उसका टेंशन मत लो। स्पीड में पढ़ा, अरे बउआ आनंद बउआ, अगर स्पीड में पढ़ा देंगे तो ये सब हमको जीने देगा? जीने देगा? इतना स्लो मैं पढ़ा रहा हूं, तू बोलता है अभी तक तो डीसी खत्म करके निकल जाते। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम एक दिन में क्लास 12th के सिलेबस को 2 बार खत्म कर देंगे, एक दिन में 2 बार 13 चैप्टर को। इतना हमारे पास कैपेसिटी है, क्षमता है। तेज रफ्तार अमोघ सरकार नाम है, रफ्तार में कोई कमी नहीं। सभी का। और दूसरी खास बात, आज रात 7:30 बजे, कितना बजे? 7:30 बजे अभी क्लास खत्म कर रहे हैं। सभी लोग जाके यूट्यूब पे आपका क्लास है, उसको मिस मत करना। हमारी क्लास ऐप पे और यूट्यूब पे क्लास अगर मिस नहीं करते हो और 10% समझते हो, कितना? 10% अगर तुम समझ लेते हो तो मैथ में आएगा ऊपर 100 नीचे 100। 100% समझ लोगे तो तुम मेरे बराबर हो जाओगे ना। मात्र 10% अगर समझ लेते हो, यूट्यूब वाला और ऐप वाला, आपका पूरा काम हो जाए। 100% अगर समझ लोगे। ये गौरव है, गौरव 1.0 1.0, तो ज्यादा नहीं समझना है। मात्र अगर 10% समझ लिया तो तुम 100 में 100 अगर 100% अगर तुम समझ लोगे मेरी जान, तो हमारे बराबर आ जाओगे ना। तो उसके लिए तुम्हें पहले बीटेक करना होगा, तब मेरे बराबर आओगे ना। देखते हैं अब आगे जो हमारे पास है उसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन हमारे पास है, कुछ नहीं करना है। आपके पास रहेगा एक्स स्क्वायर, इसे आपके पास वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का डीसी कैसे करेंगे?
10 मिनट और, इसमें एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद छुट्टी देंगे। छुट्टी 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 नहीं, झारखंड वाले भी अगर हैं, मैं आपका क्वेश्चन देखा हूं। 5 मिनट और सर, झारखंड वाले आपका भी हम क्वेश्चन करते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें झारखंड का, बिहार का, यूपी का, हर स्टेट, वो 2800 स्टेट का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है केवल बिहार का ही। अब इसको देखते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे जैसे पढ़वे भौजी वैसे वैसे डीसी करवे भौजी। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, वाई। तो वाई का डीसी पहले आपके पास यहां पर क्या पावर है, तो पावर का डीसी करेंगे तो पावर आगे होगा और एक पावर कम, पावर आगे और एक पावर कम, तो 2/। आपने डीसी किसका किया, आपने पावर का डीसी किया है। अब डीसी किसका होगा, वाई का, तो dy अपॉन dx। अगर आपके पास y क्यूब रहेगा तो पहले डीसी किसका करेंगे, पावर का, तो पावर आगे एक पावर कम, फिर डीसी किसका करेंगे, y का, तो dy अपॉन dx। अगर आपके पास d यहां पे रहेगा, y पे पावर n बटा dx, तो पहले डीसी किसका करेंगे, पावर का, पहले डीसी पावर का, पहले डीसी पावर का, तो पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम, फिर डीसी किसका करेंगे, फिर करेंगे y का, तो dy अपॉन dx। अब यही चीज यहां पे है, कहता एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3ax तो dy अपॉन dx। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3ax इंटू वाई। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा बिगेट, तो आपके पास dx क्यूब अपॉन dx प्लस dy क्यूब अपॉन dx। 3a कांस्टेंट है, 3a बाहर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट था उसे हम लोगों ने बाहर कर दिया। 3a क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर किया। अब एक्स क्यूब का डीसी पावर आगे एक पावर कम, वाई क्यूब का डीसी पावर आगे और एक पावर कम, लेकिन डीसी किसका किए हैं, पावर का। अब डीसी किसका होगा, वाई का। यहां पर क्या है 3a, यहां u इंटू भी एक्स बाहर होगा, डीसी किसका होगा, dy अपॉन dx का। अब क्या होगा, y बाहर होगा, डीसी किसका होगा, x का, डीसी किसका होगा, x का। अब यहां से आपके पास चीजें आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा 3a dy अपॉन dx, 3ax dy अपॉन dx। अब 3a से इसको गुना करोगे तो dx अपॉन dx का मान 1 होगा, dx अपॉन dx का मान 1 होगा, यानी 3ay 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 3ay। अब यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अब dy अपॉन dx को एक साथ कर लो, इधर प्लस इधर आएगा माइनस, इधर ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो यहां से चीजें आ जाएगा कि 3y स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस 3ax dy अपॉन dx, इधर ये प्लस उधर जाएगा माइनस में, 3a माइनस 3x स्क्वायर। dy अपॉन dx कॉमन ले लोगे तो इसमें क्या मिलेगा, 3y स्क्वायर माइनस 3ax बराबर 3a माइनस 3x स्क्वायर। इधर ये गुना में इधर जाएगा भागा में, तो यहां से आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर 3a माइनस 3x स्क्वायर अपॉन ये वाला 3y स्क्वायर माइनस 3ax 3ax। तो देखना थोड़ा सा एक ही बोर्ड पे लिखा हूं तो कहां से कहां गया है, ये जो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे बनाए, फिर ऊपर लिखे, फिर ये लिखे हैं, और फिर आपके पास ये है, ये ऐसे, तो थोड़ा सा ये आपके पास चीजें आ गया। कैसे भैया खिचड़ी बना दिए ना, अगला क्लास में इसको कर लेंगे, ठीक है, अगला क्लास में इसको कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, गीच पिच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट कर देंगे। और कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास यहीं से, इसको दोबारा समझने को मौका मिलेगा। लेकिन घिच पिच हम जान के भी कभी कदाल इसलिए करते हैं ना कि अगर आप समझ गए होगे तो आप उसको सही, अगर हमारा लिखा हुआ भी तुम अगर सही से उतार लोगे ना तो तुम स्टेट टॉपर बन जाओगे। जो हम लिख देते हैं उसको आप सही से उतार लोगे ना तो स्टेट टॉपर बन जाओगे। लोग उतार नहीं पाता है, सोचिए कितना है। एक मैं बोल रहा हूं धीरे 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 ये बोर्ड भरा है ना, अगर हमारा लिखा हुआ भी अगर आप उतार लेते हो सही सही तो आप स्टेट टॉपर हो। पूरा लिखा हुआ बोर्ड पे सॉल्यूशन है, उसके बाद बोल रहा है। तो अगले क्लास हम यहीं से करेंगे, ठीक है। और इसको उतार के आप लोग कम्युनिटी पे पोस्ट कर देंगे, देखते हैं कौन टॉपर है, ठीक है। नो दिक्कत, यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। और आप जाइए यूट्यूब पे क्लास लगा हुआ है शेड्यूल, उसको जाके पहले लाइक कर लो, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अब हम मिलेंगे आपके अगले क्लास में यूट्यूब पे, ठीक है। और त्रैमासिक का कोई भी टेंशन मत लेना, एक वायरल सीरीज आएगा वहां पे और बता देंगे, जो आने टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो भी करवा देंगे, ठीक है। और थैंक यू। और होमवर्क में है जितना मैं पढ़ाया हूं 7 लेक्चर में सब रिवीजन होना चाहिए। सारे फार्मूला जिह्वा के अग्रभाग पे होनी चाहिए। अगला जो भी क्लास होगा वो लंबा चलेगा, पूरे 1.5 घंटा। अगला जो भी क्लास 2-3 को चलेगा वो प्योर 1.5 घंटा का होगा, वरना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कम जाएंगे, ठीक है। ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय